नमस्ते दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में हम लोग अमीनी प्रशिक्षण से जुड़ी कुछ खास टॉपिकों को पढ़ेंगे। हम टॉपिक आपको बतला दें कि पहला टॉपिक आपका होगा कि मैथमेटिक्स फार्मूला, दूसरा टॉपिक होगा कि जरीब किसे कहते हैं और जरीब दिखने में लगता कैसा है। मतलब होगा आपका कि वर्ग फुट क्या होता है, वर्ग फुट किसे कहते हैं, एक वर्ग फुट कितने को कहते हैं। तो दोस्तों वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि यह जानकारी आपके काम की है। सेट 1 मैथमेटिक्स फार्मूला। तो मैथमेटिक्स फार्मूला में है क्या, सो देख लीजिए। आपको रटने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन इस सब को याद करना, मतलब जो भी फार्मूला आपको बतलाया जा रहा है उसको याद रखना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप आगे कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त फंसे नहीं, कोई भी सवाल सॉल्व करते वक्त फंसे नहीं। तो आपको इतना रटना नहीं है, पढ़ना है। आपको करना क्या है, इस वीडियो को एंड तक देखना है, बस एंड तक देखना है। आपको इसी वीडियो में हर चीज़ याद हो जाएगा, आपको ध्यान पूर्वक देखना है। चलिए बढ़ते हैं हम अपने वीडियो की ओर। दोस्तों तो एक बित्ता, ठीक है। अब एक बित्ता में 9 इंच होता है, ये बात आप जानते हैं। नहीं जानते हैं तो ये याद कर लीजिए, एक बित्ता में कितना होता है, 9 इंच होता है। अब यहाँ जो लिखा गया है ये 9 इंच हिंदी में और ये 9 इंच मैथमेटिक्स सिंबल के साथ। अब आपको बतलाते हैं क्या ये सिंबल क्या है, फंडा क्या है इसका। सबसे पहले अगर आपको लिखना होगा 7 इंच तो 7 लिखकर, यानी कि 7 लिखकर यहाँ 2 अगर चिन्ह देते हैं उसके ऊपर से 2 कॉमा बोल लीजिए आप इसको, तो वो हो गया क्या, 7 इंच। अगर आप यहाँ पे 4 लिखकर डबल सिंबल देते हैं तो ये हो गया 4 इंच, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ लिखा गया है कि एक बित्ता बराबर कितना, 9 इंच। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि ये क्यों लिखा हुआ है। तो आप अभी ये याद कर लीजिएगा कि एक बित्ता में 9 इंच होता है और 1 फीट में 12 इंच होता है। ये देख लीजिए, 1 फीट में 12 इंच। अब आप सोच रहे होंगे कि फीट का भी कोई सिंबल होगा, तो हाँ दोस्तों, फीट का भी सिंबल है। तो फीट का सिंबल क्या है, अब जैसा कि यहाँ 9 इंच लिखा हुआ है तो 9 लिखकर यहाँ ऊपर 2 ठो दिया गया है, मतलब कि चिन्ह। अब अगर आपको 9 फीट लिखना हो तब कैसे लिखिएगा, तो 9 फीट लिखने के लिए बस आपको 9 लिखना है और 9 लिखने के बाद 1 ठो चिन्ह लगा देना है, तो फीट का चिन्ह हो गया। अब आपको यहाँ 10 फीट लिखना है तो 10 लिखकर बस 1 चिन्ह लगा दीजिए, वो 10 फीट हो गया, ठीक। कि 1 फीट में 12 इंच होता है और एक बित्ता में 9 इंच होता है। थर्ड हमारा है एक हाथ। एक हाथ जो बोलते हैं ना, एक हाथ में हमारा 18 इंच होता है या 1.5 फीट होता है। अब तो क्या पढ़े कि एक हाथ में 18 इंच या 1.5 फीट होता है। 18 इंच बराबर 1.5 फीट ही होता है, ठीक है। अब आया 4th नंबर। तो 4th नंबर है 3 फीट। तो 3 फीट में हमारा 1 गज या 36 इंच होता है। 3 फीट में क्या होता है, 1 गज या 36 इंच, ठीक है। 1 गज या क्या, 36 इंच। तो एक कड़ी में होता है 7.92 इंच या 7.92 इंच होता है एक कड़ी में हमारा, ठीक है। एक कड़ी। अब ये कड़ी क्या है वो हम अभी आपको आगे अभी बतलाएंगे, थोड़ी देर बस आप सब्र कीजिए। आपको कड़ी भी बतलाया जाएगा और जरीब भी, उसका फोटो भी दिखलाया जाएगा आपको, ठीक है। अब देखिए, एक कड़ी में होता है 7.92 इंच, यानी कि 7.92 इंच होता है एक कड़ी में, ठीक है। 6 है, यानी कि 6ठा नंबर आपका है कि एक जरीब में कितना होता है। तो एक जरीब में होता है आपका 100 कड़ी, या आप उसको बोल सकते हैं 792 इंच, ठीक है। 100 कड़ी या 792 इंच। तो एक जरीब में होता है 100 कड़ी या 792 इंच। लाए थे कि कड़ी और जरीब क्या होता है उसके बारे में, तो चलिए जान लेते हैं कि जरीब होता क्या है। तो जरीब, ये देखिए दोस्तों, ये रहा हमारा जरीब। तब जरीब क्या है, सो देखिए। जरीब जो है, ये जरीब, ये देख लिए आपका जंजीर हुआ, इसको कड़ी बोलते हैं। इसमें एक एक को कड़ी बोलते हैं, ठीक है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, जरीब बोलते हैं। ये जरीब है। अब जरीब होता क्या है, सो जान लीजिए। जरीब लंबाई नापने की एक इकाई है, ठीक है। जरीब क्या है, जरीब लंबाई नापने की एक इकाई है। साथ ही जिस जंजीर से यह दूरी नापी जाती है उसे भी जरीब कहते हैं, ठीक है।
जिस जंजीर से यह दूरी नापी जाती है उसे ही मतलब उसे भी जरीब कहते हैं। तो यही आपका देखिए ये जरीब ये पूरा जोड़ देते हैं, एक एक कड़ी जोड़ते हैं तो जरीब बनता है। आपको अभी पीछे बतलाया गया था कि एक जरीब में 100 कड़ी होता है और एक कड़ी में 7.92 इंच होता है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। अब आप जान गए कि जरीब किसे कहते हैं। तो जरीब किसे कहते हैं, सिंपल सा है। अगर एग्जाम में पूछा जाए कि जरीब क्या है, तो जरीब एक लंबाई नापने की इकाई है। अब सेट 2 में कुछ खास है, ये देखिए। खास क्या है कि खास ये है कि आपको इसमें देखने को मिल रहा है 1 नंबर फॉर्मूला क्या है कि 1000 वर्ग कड़ी में 1 डिसमिल होता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी होगी। 1000 वर्ग कड़ी में मतलब 1000 वर्ग कड़ी में 1 डिसमिल होता है। और होता क्या है कि 435.6 यानी कि 435.6 वर्ग फीट में 1 डिसमिल होता है। और 193.6 वर्ग हाथ में भी 1 ही डिसमिल होता है। तो इसमें आप कंफ्यूजन में नहीं पड़िएगा। ठीक है, अब आपका आता है 48.4 वर्ग गज में भी 1 ही डिसमिल होता है। तो ये भी ध्यान में रखिएगा। अगला है 5 नंबर की 40.47 वर्ग मीटर में भी 1 ही डिसमिल होता है। ठीक है, 40.7 वर्ग मीटर में क्या होता है, 1 डिसमिल होता है। छठा है आपका 62,726.4 वर्ग इंच में 1 डिसमिल होता है। आइए हम इसको एक बार रिपीट कर लेते हैं ताकि हमको याद रहे। तो देखिए, पहला है 1000 वर्ग कड़ी में 1 डिसमिल होता है। 435.6 वर्ग फीट में 1 डिसमिल होता है। 193.6 वर्ग हाथ में 1 डिसमिल होता है। चौथा है आपका 48.4 वर्ग गज में 1 डिसमिल होता है। 40.47 वर्ग मीटर में 1 डिसमिल होता है। छठा है आपका 62,726 यानी कि 62,726.4 वर्ग इंच में 1 डिसमिल होता है। तो दोस्तों ये सब आप याद कर लीजिएगा। अब वर्ग फीट क्या होता है उसके बारे में थोड़ा सा मतलब डिटेल जानते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। वर्ग फुट का अर्थ क्या होता है, तो उसको जानने के लिए आपको इस वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, बस वीडियो को अंत तक देखिए। वर्ग फुट, फीट को हम फुट के नाम से भी जानते हैं, यानी कि फीट को हम फुट के नाम से भी जानते हैं। फीट और फुट में कोई अंतर नहीं है, फीट का ही दूसरा नाम फुट है। ठीक है, तो 1 फीट का अर्थ होता है 30.48 यानी कि 30.48 सेंटीमीटर। ठीक है, कितना, 30.48 सेंटीमीटर होता है। यह ध्यान रखिएगा। 1 फीट का अर्थ होता है 1 फीट या फुट 30.48 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, अब यहाँ जो कहा गया है कि वर्ग फुट का अर्थ क्या होता है, तो वर्ग फुट क्या होता है कि 1 वर्ग फुट का अर्थ होता है 929.0304 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब आपको यह आया कैसे, सो जान लीजिए। ये जो 30.48 सेंटीमीटर है ना, जब इसको आप 2 बार गुना करिएगा, जब इसका 30.48 का जब होल स्क्वायर कीजिएगा तो आपको कितना आएगा, 929.0304 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी को हम कहते हैं क्या, वर्ग फीट। तो आप जान गए कि 1 फीट में 30.48 सेंटीमीटर होता है और 1 वर्ग फुट में 929.0304 सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, तो फीट और फुट एक लंबाई की इकाई होती है, ये भी ध्यान रखिएगा। कोई पूछ दे कि फीट और फुट क्या है, तो फीट और फुट लंबाई की एक इकाई है। तो चलिए, तो नेक्स्ट फार्मूला आपका है 3rd नंबर स्टेप। ये स्टेप में आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा, तो चलिए ध्यान से देखते रहिए, सुनते रहिए। ये आपका क्या है सो देख लीजिए। नंबर 1 में इसमें है कि 22 कट्ठा में 1 एकड़ होता है। अब कहीं कहीं 20 कट्ठा में भी 1 एकड़ चलता है, कि 20 कट्ठा में भी 1 एकड़ चलता है। तो वो डिपेंड करता है आपके गांव के ऊपर कि आपके गांव में 20 कट्ठा का चलता है कि 22 कट्ठा का चलता है। ठीक है, कि 23 कट्ठा का चलता है कि 24 कट्ठा का चलता है। लेकिन जो मैक्सिमम है 22 कट्ठा का 1 एकड़ होता है। ठीक है, तो 22 कट्ठा का कितना होता है, 1 एकड़। 20 कट्ठा का होता है 1 बीघा। ठीक है,
20 कट्ठा का कितना होता है 1 बीघा। बीघा और एकड़ में कोई अंतर नहीं होता है कहीं कहीं। तो यहाँ पर जो बताया गया है अंतराल वो 22 कट्ठा में 1 एकड़ और 20 कट्ठा में 1 बीघा। ठीक है, यही याद रखिएगा, यह बहुत जगह यही काम करता है। ठीक है, यही जो फॉर्मूलाज है यही। तीसरा है कि 20 धूर, तो 20 धूर में आपका कितना होता है 1 कट्ठा होता है। 20 धूर में 1 कट्ठा और 20 धुरकी में 1 धूर होता है। ये आप ध्यान रखिए, धुरकी और धूर में अंतर है। देखिए धूर जो है ना 20 धूर में 1 कट्ठा होता है और 20 धुरकी में 1 धूर होता है, ये याद रखिएगा। 20 धुरकी में 1 धूर और 20 फुरकी में 1 धुरकी होता है, ये भी याद रखिएगा। क्या होता है 20 फुरकी में 1 धुरकी होता है। ठीक है, और 20 कुरकी में 1 फुरकी होता है। ये सब छोटी छोटी इकाई हैं, मापन का इकाई। कट्ठा, धूर, डिसमिल, फुरकी, कुरकी, धुरकी, धूर, बीघा, एकड़, ये सब मापन प्रणाली की इकाई है। अब देखिए एक बार चलिए हम शुरू से जो भी पढ़े हैं उसको रिवाइज कर लेते हैं ताकि आपको ये है ना याद रहे। चलिए शुरू से देखते हैं। शुरू से क्या है कि 1 बित्ता में 9 इंच, 1 फीट में 12 इंच, 1 हाथ में 18 इंच या 1.5 फीट, 3 फीट में 1 गज या 36 इंच, 1 कड़ी में 7.92 इंच या 1 जरीब में 100 कड़ी या फिर उसको 792 इंच बोल सकते हैं। अगला जो हम सेकंड नंबर पढ़ रहे थे कि जरीब किसे कहते हैं, तो जरीब एक लंबाई नापने की इकाई है। साथ ही जिस जंजीर से यह दूरी नापी जाती है उसी को हम जरीब कहते हैं। और ये रहा आपका जरीब का फोटो, देख लीजिए। ठीक है, अगला है आपका मैथमेटिक्स फार्मूला का सेकेंड जो सेट है वो है कि 1000 वर्ग कड़ी में 1 डिसमिल, 435.6 वर्ग फीट में 1 डिसमिल, 193.6 वर्ग हाथ में 1 डिसमिल, 48.4 वर्ग गज में 1 डिसमिल, 40.47 वर्ग मीटर में 1 डिसमिल, 62,726.4 वर्ग इंच में 1 डिसमिल। अगला आपका जो है कि वर्ग फीट किसे कहते हैं, तो देखिए अब वर्ग फीट क्या है, फीट को हम फुट के नाम से जानते हैं और 1 फीट में 30.48 सेंटीमीटर होता है। और वर्ग फुट में तो 1 वर्ग फुट में 929.0304 सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। तो था आपका लास्ट था 22 कट्ठा में 1 एकड़। ठीक है, और 22 कट्ठा में 1 एकड़, 20 कट्ठा में 1 बीघा, 20 धूर में 1 कट्ठा और 20 धुरकी में 1 धूर और 20 फुरकी में 1 धुरकी और 20 कुरकी में 1 फुरकी। ठीक है, तो दोस्तों इस सब का लिंक मतलब कि इसका जो PDF लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो वहाँ से जाकर आप इसको आसानी से डाउनलोड करके प्रिंट करके घर पे अभ्यास कर सकते हैं। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप चाहते हैं कि धूर, कट्ठा, बीघा आदि ज्ञात करने का भी वीडियो मतलब कि बनाया जाए तो कमेंट में ज़रूर लिखिए। तो तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में। तो दोस्तों अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए।